देखिए, तो ये हम लोग एक क्वेश्चन ले रहे हैं जो एसएससीजीडी 2019 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है यदि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 49:25 है तो उनके आयतन का अनुपात होगा। क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है, आपको आयतन का अनुपात पूछा गया है। अच्छा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले कितना होता है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 4πr²। ओके, और फिर इसका गोले का आयतन कितना होता है, क्योंकि ये हमें चाहिए, तो ये दोनों पहले हमें पता होना चाहिए। कितना हो जाता है? 4/3πr³। अब ये दोनों फॉर्मूला हमें अगर पता है तो हम आसानी से इसका काम कर सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, तो पहले चूंकि यहाँ पे दो गोले हैं तो आर अब एक तो ले नहीं सकते वरना दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो एक R1 ले लेते हैं और एक को R2 ले लेते हैं। तो एक गोले को मैं ले लेता हूं 4πr1² और एक दूसरा दिया हुआ है 4πr2²। ये दोनों का रेशियो पहले से दिया है 49 और 25 का ना। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे 4π आप ले लिए और यहाँ पे R1 R2 कर दिए, यहाँ पे भी 1 2 करिए, तो देखिए π1 और π2 नहीं होगा क्योंकि π तो कांस्टेंट है, तो ये दोनों आपका कैंसिल हो गया। अब ये R1/R2 का होल स्क्वायर, ध्यान देंगे R1/R2 का होल स्क्वायर जो है वो किया गया 49/25। अब आप भी समझ रहे हैं कि यहाँ पे जब R1/R2 सिर्फ निकाला जाएगा तो ये स्क्वायर वहां पे चला जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे 49/25, और ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 49 का हो गया 7 और 25 का हो गया 5, यानी कि R1 और R2 का रेशियो हमें मिल गया कितना? 7/5। तो अब हमसे आयतन पूछ रहा है। अब आप बताइए कि जब यहाँ पे 4π कटा उसी तरह यहाँ भी कटेगा। फिर भी मैं एक बार आपके लिए लिख देता हूं, ध्यान देंगे। जैसे अब आयतन का पूछ रहे हैं ना, यानी कि 4/3πr1³ और बटा फिर आपसे पूछ रहा है 4/3πr2³। अब इसका रेशियो हम लोग से पूछ रहा है, फिर वही बात हो गया, ये और ये दोनों कैंसिल हो गए। अब हमसे R1 और R2 का क्यू का पूछ रहा है, यानी कि 7 का क्यूब, यहाँ आसान भाषा में 7/5 का इसका भी क्यू कर दीजिए और इसका भी क्यू कर दीजिए, या होल क्यू कर दीजिए, दोनों बात एक ही है। ये कितना हो गया? 7 7 49 7 343 और 5 5 25 25 125, यानी कि इस हिसाब से ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब इतना लंबा चौड़ा काम हमें नहीं करना है। इतना लंबा चौड़ा काम हम लोग करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। आप क्या करें, सिंपल ध्यान रखिए कि जब भी रेशियो हमें दिए गए हैं तो यहाँ पे 4πr² है और ये 4/3πr³ है, तो हमेशा ये रेशियो आपको मतलब यहाँ पे ये कैंसिल होना ही होना है। जो कांस्टेंट है वो हटेगा ही हटेगा। तो जो भी दिया गया है, अब सिंपल कैसे आप बनाएंगे, जो भी दिया गया है, अगर क्षेत्रफल दिया गया है तो उसका स्क्वायर रूट हम सीधे कर दिए, 49/25 का स्क्वायर रूट किए तो क्या हो जाता है? 7/5। और हमसे आयतन पूछ रहा है तो क्यूब होता है, तो इसी चीज का क्यूब कर दीजिए, यानी होल क्यूब चढ़ा दीजिए, तो 343/125, यानी कि कुछ सेकंड्स में आप आंसर लाएंगे। ऐसे समझाने के लिए मैंने पूरा बना दिया। इस प्रकार के वीडियो डिटेल में समझने हो तो इसको आप सब्सक्राइब करके और फॉलो करके रखे रहिए। आपको चीजें अच्छे अच्छे मिलते रहेंगी और चीजों को समझाते रहूंगा। रील्स के रूप में भी आपको बताते जा रहा हूं और पूरा अच्छे से समझा के भी बता दे रहा हूं, ताकि आपको जिनको भी दिक्कत हो रहा हो रील्स के रूप में वो अच्छे से समझ सके। चलिए, वीडियो पर बने रहिए, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।